हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ये जो होता है उसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज में उनके भुजाओं में कुछ एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित आपका संबंध होता है कुछ, उसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे समभुज के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं, उसके आधार वाली भुजा को हम लोग बेस कहते हैं, और आधार पे जो परपेंडिकुलर भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस ने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग आगे इसी पर आधारित, इसी फार्मूले पे आधारित कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज के लंब भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, 3 सेंटीमीटर है, तथा आधार की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली, समकोण जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हाइपोटेनस की लंबाई आपको पता करनी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई आ गई, किसकी लेंथ आ गई, हाइपोटेनस की लेंथ आ गई, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, समकोण यानी कि राइट एंगल के सामने की भुजा जो होती है वही किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। लंब की लंबाई आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको बेस की लंबाई पता करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको बेस पता करना है तो इसको पश्चांतर कर लेंगे। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का 36 हो जाएगा, आपका आ गया 64। बेस का स्क्वायर इक्वल टू 64 आ गया। अब दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे, यानी कि दोनों साइड में हम लोग क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b बराबर 8 आ जाएगा, 8 क्या सेंटीमीटर। तो बेस की लंबाई कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि कोई भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, जिसकी लंबाई कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तथा आधार की लंबाई कितना दिया गया है, आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। लंब की लंबाई यानी कि परपेंडिकुलर की लंबाई आपको पता करना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 64। यहाँ पे इसका माइनस करने पे 36 आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 36। दोनों साइड का क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर, यानी कि स्क्वायर रूट करने पर दोनों साइड का, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर की लंबाई आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक वृक्ष की लंबाई कितनी है, 9 मीटर है। वह जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर, यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये आपका कोई भी वृक्ष है, ये क्या है, कोई भी वृक्ष है, और वो क्या है, जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटता है। कितनी मीटर की ऊंचाई से, 4 मीटर की ऊंचाई से टूटता है। अलग हुए बिना वो जमीन को छूता है। मान लीजिए यहाँ से टूटा और अलग हुए बिना ये जमीन को इस तरह से टच कर रहा है, छू रहा है, ठीक है, छू रहा है। वृक्ष के आधार से छूने वाले स्थान तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की
दूरी आपको पता करना है। तो यहाँ इस तरह से ये टूटा है कि ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? टोटल इसकी लंबाई, वृक्ष की लंबाई है आपकी 9 मीटर। कितनी है? 9 मीटर। और ये 4 मीटर की ऊंचाई पर से टूटा है, यानी कि यही वाला पार्ट जो है ये टूट के कहाँ पे आया है? इस जगह पे आ गया है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 कर देंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि इसकी लंबाई 5 आ गई। जब ये 5 है तो इसकी लंबाई, हाइपोटेनस की लंबाई भी कितनी होगी? 5 मीटर होगी। क्या होगी? 5 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आपको ज्ञात करेंगे क्या? आधार के बारे में, कि आधार क्या होगा। इसकी लंबाई कितनी आ गई हाइपोटेनस की? 5 मीटर। तो आपको क्या पता करना है? बेस पता करना है, यानी कि आधार पता करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग निकालते हैं। सेम फार्मूला आपको लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे बेस आपको पता करना है, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है? 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर, और आपका परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 9। तो इसको हम लोग इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये देखिए आपका कौन सी संख्या आ जाएगी? यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर रूट लेने पे b बराबर 3 आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 मीटर, यानी कि बेस की लंबाई आ गई 3 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा, सेकेंड वाला सही होगा ऑप्शन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यदि कोई टूटा हुआ वृक्ष जो कि टूटे हुए स्थान से लगा हुआ है, उसी क्वेश्चन की तरह है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। यदि कोई टूटा हुआ वृक्ष जो कि टूटे हुए स्थान से लगा हुआ है, ये आपका टूटा हुआ, ये आपका टोटल वृक्ष है, ठीक है। ये टूटा हुआ है, टूटे हुए स्थान से लगा हुआ है, ठीक है। और ज़मीन को वृक्ष के आधार से 3 मीटर की दूरी पर छूता है। ये जो वृक्ष है वो ज़मीन के आधार से 3 मीटर की दूरी पे छूता है, यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वृक्ष जो है ज़मीन से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। कहाँ से टूटा है? 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा है ज़मीन से। तो ये हो गया 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा है ज़मीन से। तो आपको क्या पता करना है? वृक्ष की टोटल, आपको क्या पता करना है? टोटल लेंथ पता करना है। ये आपको लेंथ पता है, अगर ये ऊपर वाला लेंथ पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये यहीं से टूट के आया हुआ है। अगर हम इसकी लेंथ पता कर लें तो इसकी लेंथ खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, ये आपके समकोण त्रिभुज का क्या है? हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों साइड का हम लोग क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो h बराबर हो जाएगा 5 मीटर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर आ गई। जब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। क्या होगा? 5 मीटर होगा। यानी कि टोटल आपके वृक्ष की लंबाई क्या आ गई? ऊपर 5 है, ये नीचे 4 है, तो टोटल हो जाएगा 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग सजेस्ट ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकें।